और बीच में मैंने सुना है स्पिरिचुअलिटी का भी पार्ट आपकी लाइफ में रहा है, हाँ। जब आप सीए फाइनल में भी थी। जी। तो ज़रूर यूथ को बताइए हाँ, क्योंकि इम्पेशंस अभी ज़्यादा ही सब में आ रही है ना? एब्सोल्युटली वो दैट हैज़ बीन अ और नेचुरल है क्योंकि उस समय जो हाँ, एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना, तो ये सब नेचुरल है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो that is something that I've learned from you. So I would like to give all of that credit to you थैंक यू। before I begin. लेकिन जैसे जो भी अभी पढ़ाई जब जो कर रहे होंगे वो शायद से रिलेट कर पाएंगे कि देर आर खैर तभी तो बैक इन द डे इंटरनेट वॉज नॉट सच अ बिग थिंग 10 years बैक, तो उतना डिस्ट्रैक्शन वैसा नहीं था. But you have little bit of stress. You have यस, when you're approaching closer to such a competitive exam, तो थोड़ी anxiety होती है, थोड़ा stress होता है, मेहनत की हुई होती है, फिर भी ऐसा लगता है कि ऐसा लग नहीं रहा कि इनफ है कि नहीं. कन्फ्यूजिंग हाँ, स्टेज भी तो बना रहता उस है। स्टेज में आई रिमेंबर रीचिंग आउट टू यू और आई वाज लाइक मैं आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड बट कुछ लैकिंग है. देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग. मैं और ऑडियंस को सॉरी नीलानी, जी. मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी, शी इज़ माय फेवरेट स्टूडेंट ऑल्सो Oh, बिकॉज़ thank you. जो एक कहते हैं ना पेशेंस बनाए रखें और जो सीखना है, अच्छी लर्निंग मतलब वो लेती गई और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। तो कहने का है कि जब आप एक स्टूडेंट हो ना, तो बिल्कुल एक सरेंडर बन के हुँ, सरेंडर यानी हम पेरेंट्स को जब सर पेरेंट्स को एक नेचुरल वे में हम सरेंडर होते हैं। हुँ, तो उसी तरीके से अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर हमने जहाँ से हम सीख रहे हैं ना, तो नेचुरल वे में आप सीखिए। तो नीलोनी ने वही किया और थोड़ा काउंसलिंग लिया हुँ. और ऊपर वाले का ये ब्लेसिंग्स है कि वो बहुत अच्छे से मतलब एकदम जैसे बादल सब क्लियर हो गए। हुँ. तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। हुँ. यस, सो यस। हाँ, और तभी दैट इज़ व्हेन आई केम हियर, दैट इज़ व्हेन यू इंट्रोड्यूस्ड मी टू मेडिटेशन. एंड दिस इज़ आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि दिस इज़ ऐसा कोई नहीं है कि ये इट इज़ फोकस्ड ऑन वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या इट इज़ फोकस्ड, ऐसा नहीं है. दिस इज़ ओनली फॉर वन योर प्रोसेस लाइक मेडिटेशन ऐसा भी नहीं है। हाँ. हमारा एक कॉम्बिनेशन लॉक की तरह वो सब काम कर रहा है। Exactly. So, meditation, you walked me through the process, and I followed it to the T. यस, जैसे आपने बोला कि सरेंडर करना चाहिए और करना पड़ता है टू लाइक गेट द मोस्ट आउट ऑफ दैट यस, शक्ति, हाँ, यस, राइट? यस, तो वो आई थिंक आई वॉज एबल टू डू एट दैट पॉइंट. बिल्कुल। तो जैसे आपने गाइड किया वैसे, एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ कपल ऑफ पॉइंट्स हियर. फर्स्टली, एक तो एक मेडिटेशन का है, तो सुबह मेडिटेशन करना है. मैं बहुत ही ब्रीफली बताऊंगी क्योंकि दैट इज समथिंग दैट विल टेक अ लॉट ऑफ आवर टाइम इफ आई स्टार्ट एलाबोरेटिंग. यस, यस, तो मेडिटेशन सुबह उठ के करना है. फिर एवरी 1 or 2 hours सिर्फ 1 मिनट का मेडिटेशन, लाइक जस्ट काम योर सेल्फ डाउन, वो था. Another thing, another switch that I did which helped me a lot was waking up super early. वेरी गुड। So I remember my schedule for CA final. I used to wake up at 3 o'clock every single day for last 5-6 months. I used to sleep at 9. और फिर आफ्टरनून में आई यूज टू लाइक टेक अ पावर नैप ऑफ 20 minutes. तो सुबह उठना, वो जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उसमें आप जो भी अब्जॉर्ब कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो आपको एक अलग ही तरीके से आपके दिमाग में छप जाता है. तो दैट हैपेंड. एंड अनदर थिंग दैट यू हैड गाइड मी ऑन वॉज, आई रिमेंबर के when you're studying, there should not be any other distraction. So which I would like to say कि कोई फॉर एग्जाम्पल सीरीज देख ली, या फिर फ्रेंड्स को मिलने आधे घंटे चले गए, या तो फिर आप फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है उसमें आधे घंटे चले गए. वो सवाल आधे घंटे का नहीं है. वो सवाल द रिपल इफेक्ट दैट इट वुड हैव ऑन योर माइंड
का है एंड तभी रिपल इफेक्ट एंड ऑल्सो बिफोर दैट मुझे जाना है, यहाँ ये करना है, वो करना है। एग्जैक्टली और तभी मुझे इट जस्ट फेल्ट कि ओके आपने बताया वैसे किया है बट नाउ दैट आई रेड अबाउट थिंग्स नाउ दैट आई हियर डिफरेंट पॉडकास्ट एंड ऑल ऑफ दैट आई अंडरस्टैंड कि वो जो हमने किया था वो डोपामिन डिटॉक्स था यस यस, वेरी ट्रू। तो basically you are removing all the distractions so that you have enough focus and energy to do what you're supposed to do, right? And there are no and by that I don't mean कि fresh नहीं होना है बाय दैट आई डोंट मीन कि आपको जितने घंटे आप अवेक हो उतने घंटे सिर्फ पढ़ाई ही बैठ के करनी है बट वो फ्रेश होने का तरीका कुछ और हो सकता है यस फॉर एग्जाम्पल आप 20 मिनट्स बाहर वॉक करने चले गए यू सिट डाउन एंड हैव अ फैमिली मील यस यू फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टीवी करना ही है तो आप टाइमर रख दो 15-20 मिनट्स का आधे घंटे का और आप ऐसी चीज़ें देखो फॉर एग्जाम्पल सॉन्ग सुन लो हाँ राइट उसमें देर इज़ नो एंटिसिपेशन कि ओ ये सीरीज चल रही है फिर इसमें कल क्या आएगा आई कैन नॉट वेट फॉर इट टिल यस टुमारो तो वो जो किया दोज टू थिंग्स लाइक मेडिटेशन एंड रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस हेल्प मी immensely to then study and focus on what I was Yes, supposed to focus yes. on. हाँ. और एक था बहुत अच्छे से नीलोनी आपने याद रखा है। और एक हमारी जो टिप थी वो है कि जब भी हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो ईश्वर मेरे साथ हैं। वो संकल्प लेके, वो थॉट जी. लेके बैठे हाँ. और वो ही कराएगा और यहाँ मेमोरी भी मतलब बिल्कुल बनती जाएगी क्योंकि अल्टीमेट तो ये जो सारा खेल है ना ये मेमोरी का है क्योंकि जब Exactly. आप एग्जामिनेशन में जाओगे हाँ. तो वही चाहिए है ना। Exactly. तो बहुत अच्छे से आपने लेकिन बहुत अच्छे से किया है क्योंकि सच्चाई सफाई से जब हम करते हैं ना तो बिल्कुल जैसे कि वो मदद मिल जाती है। तो वेरी प्राउड ऑफ यू। Thank you.